सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ के नए हेड कौन बन गए? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल बन गई। देखो, यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और कैथरीन रसेल किनका स्थान लेंगी? हेनरिएटा एच4 की। ट्विटर के नए सीईओ अभी पराग अग्रवाल बने थे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। अगला है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस बुक को किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर है ये बुक। अगला है CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया टाटा स्टील ने। और यही चीज अगर दुनिया में बात करोगे तो आइसलैंड ने शुरू किया था। उस प्लांट का नाम है ओरका। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील, कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील किसने बनाया? स्वीडन ने। स्वीडन की हाइब्रिड नाम की कंपनी ने। और इसको सबसे पहले बेचा है वोल्वो ग्रुप को। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए, उनका नाम क्या है? सज्जन जिंदल है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, उनका नाम है आलोक सहाय। अभी आपको याद होगा टाटा स्टील के जो MD CEO है टीवी नरेंद्रन, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बन गए? अतुल भट्ट। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया कहां पे? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। अभी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको आपको याद होगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला था। इसकी CEO कौन है सेल की? सोमा मंडल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला है किस नदी पर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का अभी उद्घाटन किया गया? इसका नाम है टी सेतु। टी आकार में बनाई है, इसलिए लंबाई 3.4 किलोमीटर है। और किस नदी पे बनाए? तो महानदी पर बनाए। और उसी तरह से भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, या इसे आप डोला सादिया ब्रिज भी कह सकते हो। लोहित नदी पर है ये। और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और अभी जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, वो मणिपुर में अपना सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, ये भी ध्यान रख लो। अगला प्रश्न है प्रिट्जकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में। और अगर आपसे पूछे ना कि प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बालकृष्ण दोषी थे। अभी बालकृष्ण दोषी को आपको याद होगा, दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉयल मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। और 2021 में ये प्रिट्जकर पुरस्कार किसको मिला? जीन लिकोटेन और लुई फिलिप को। अगला प्रश्न है पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मलेरकोटला। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। और अभी नागालैंड में भी 3 नए जिले बने थे। इस तरह से अब टोटल नागालैंड में 15 जिले हो गए, ध्यान रखना ये। फिर अगला है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र
ये कहाँ पे खुला है, या इसको आप और भी क्लियर बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, ये खुला है तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा गुजरात में। अगला है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला एम.आर. रादुकानु को, टेनिस प्लेयर है, इंग्लैंड की है ये। और 2021 का यूएस ओपन जो हुआ था, ग्रैंड स्लैम है ये, टेनिस का ग्रैंड स्लैम, चौथे नंबर का, और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एम.आर. रादुकानु ने जीता। और बीबीसी से आपको याद आएगा, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था हमारी ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी ने, आंध्र प्रदेश की है ये। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए, किदाम्बी श्रीकांत। इनसे पहले प्रकाश पादुकोण ने इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। बताओ विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, कब मनाया जाता है, 20 मई को। और अभी आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था अभी दिसंबर में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर है। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। फिर बताओ अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है, चिली में है। ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है चिली, जिसकी कैपिटल सैंटियागो होती है, करेंसी है पेसो। वैसे चिली के भी नए प्रेसिडेंट भी बने थे, उनका नाम क्या है, गैब्रियल बोरिक। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और वैसे आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, एडीज पर्वत कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ जरा, माउंट एकांगुआ है। फिर बताइए राष्ट्रीय अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन में आप जानते हो टॉप पे तमिलनाडु है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है, एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया 59 नंबर का। बीएसएफ ने भी अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह। बताओ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया गया। अच्छा, आप तो मुझे बताओ भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ये जापान का है। बताओ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात को, ये बात है 1984 की, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी की ये मनाया जाता है। और उस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे, 3 दिसंबर को। थीम क्या रही, विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम थी इस बार स्वर्णिम विजय वर्ष। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार है। इसी तरह से आप और भी याद रखो, जैसे कि एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बन गए ये। फिर बताइए विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही, मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या रही, वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। और मृदा से, अच्छा ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था विश्व मृदा दिवस, तो मृदा से एक योजना आपको जरूर याद होनी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत होती है 2015 में। साथ में डेट भी याद रख लो आप, 19 फरवरी 2015। कहां से, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से
जिसकी थीम रही स्वस्थ धरा खेत हरा। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फिर बताइए, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है। और सुशासन सप्ताह हमने 20 से 25 दिसंबर तक मनाया। थीम थी प्रशासन गांव की ओर। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी 26 दिसंबर को एक नया दिन हम लोगों ने मनाना शुरू किया है, कौन सा दिन है वो बताओ। अच्छा, फिर है किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुई थी? तो आंसर होगा बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और फागू चौहान गवर्नर हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की 2022 की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही? तीसरे स्थान पे। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम रही। और महिला टीम की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम 9वें स्थान पे रही और टॉप पे नीदरलैंड की टीम रही। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम, ये मणिपुर से हैं। अभी आपको याद होगा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 ये उड़ीसा में हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीता जर्मनी को हरा करके। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसमें हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता था जर्मनी को हरा करके। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली, जिसका नाम है पैक्सलोविड, इसको मंजूरी दी? तो आंसर होगा यूएसए। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? नव भारत साक्षरता अभियान। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा। किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? तो नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। फिर बताओ गृह मंत्री ने कहा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा दिल्ली में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेकार चीज़ों से भारत की कई प्रतिष्ठित स्मारकों की स्टेचू बनाए जाएंगे। फिर बताइए, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा वाराणसी। और आप जानते हो भारत में सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू किया गया वाराणसी से। और आप जानते हो भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? वाराणसी ही। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया था। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने आप लोगों को अपलोड करने के लिए बोला है। फर्स्ट मैंने जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज अपलोड किए। उसके बाद भारत और विश्व में जो भी चीजें पहली बार घटी है, जो भी चीजें पहली बार न्यूज में रही, उसका एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया। और अभी कल अवार्ड्स एंड ऑनर, पुरस्कारों से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे जनवरी में, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया। तो ये आपके टॉपिक वाइज सीरीज का तीसरा वीडियो था। उम्मीद करूंगा आप सबने देख लिया होगा। और उसको देखने के बाद उनकी क्विज भी बना दी गई है, तो देखने के बाद वो सारी क्विज भी लगा लेना आप आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन से, ताकि इनकी प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ होती रहे। और हाँ, सीरीज अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि इसे हम कंटिन्यू रख सके। बस आपको इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर देना है, और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं, तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स का रिवाइज करते हैं। बताइए किस देश ने अपना नाम बदल दिया है? तो आंसर होगा टर्की ने, और अब नया नाम हो गया तुर्की। ये इसकी कैपिटल होती है अंकारा। टर्किश लीरा करेंसी है। प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। और अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर टर्की का इस्तांबुल था। भारत में मुंबई था, जो कि विश्व में 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। बताइए सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए कौन? विनीत जोशी। और अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी। और पुष्प कुमार जोशी क्या बने थे? एचपीसीएल के अध्यक्ष बने थे। बताओ देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी रेसलिंग एकेडमी कौन स्थापित करेगा? रेल मंत्रालय। कहाँ पे? किशनगंज, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। और कैंसर से और भी डे होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है। और कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की किसने? महाराष्ट्र ने। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा?
तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना है, दूसरे पे कनाडा है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये आपका स्थापित किया गया गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। अभी भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। बाकी सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन घरों की अधिकतम संख्या है? मतलब इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा घर कहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड हो गए, विद्युतीकृत हो गए? तो राजस्थान में। सौभाग्य योजना ये कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2017 को, जिसका मतलब क्या होता है? सहज बिजली हर घर योजना। पावर मिनिस्टर कौन है हमारे? RK सिंह है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन यानी कि उसके ऑपरेशन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है, गीता मित्तल। और वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। बताओ पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए समझौता किया? RBL बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव आहूजा। पैसा बाजार का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। CEO नवीन कुकरेजा है। आंध्र प्रदेश के नए DGP बने KV राजेंद्र नाथ रेड्डी। और RPSC के नए चेयरमैन कौन बन गए? संजय कुमार श्रात्य। अच्छा, इसरो ने अभी 2022 का पहला अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-04 को अभी किस रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV C52। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।